पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। मिस्टर मोदी बताओ क्या चाहते हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी में जवानों से खिताब, कहा पानी हमारी रेड लाइन है, इसे बंद करने का सोचना भी ना। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, इस ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। दुश्मन ने दोबारा जारहियत का सोचा तो इसका कुछ भी नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबिता, जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से अजरबैजान के सफीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का हालिया कशीदगी में हिमायत पर सदर इल्हाम अलियौफ से इजहार तशक्कुर। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा कतर, दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। बोइंग तैयारों की खरीदारी का मुआहदा भी तय पा गया। मार्का हक में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। पाक आर्मी के हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज जाम शहादत नोश कर गए। भारतीय जारहियत का जवाब देने वाले पाक फौज के शहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक अजीम कुर्बानियां हिम्मत, फर्ज से लगन और गैर मुतजलजल हुब्बुल वतनी का लाजवाल सबूत है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की भारतीय जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले एहलकारों की इयादत, बुलंद हौसलों की तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें 78 साल बाद मुकम्मल और फैसला कुन कामयाबी हासिल हुई। अस्करी क़यादत की हिम्मत शानदार है। भारत ने आइंदा भी जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी खुशाइन। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से खिताब, कहा दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को एशियाई की टेबल पर बिठाने के ख्वाहिशमंद। रियाज में खिताब में कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी कायम रहेगी। दोनों ममालिक लड़ाई छोड़े तिजारत करें, जौहरी मिसाइलों का नहीं खूबसूरत चीजों का तबादला करें। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान से मोहब्बत और अखुवत का इजहार। एक्सपोस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। लिखा, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने सदर तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। बीजिंग में चीन की नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। भारतीय जारहियत के दौरान पाक फौज और कौम सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हम सिर्फ जंग नहीं जीते बल्कि पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब, कहा मखसूस टोले ने नौजवानों को तकसीम और नफरत करना सिखाया। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। पाक फौज ने तारीखी फतेह हासिल की। दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। आज हैदराबाद में रैली, कल कराची समेत सिंध भर में इवेंट्स होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम पुरअमन कौम हैं, दहशत गर्दों और भारत के मफादात मुश्तरका हैं। मोदी गुजरात का नहीं, जनूबी एशिया का कसाई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 कैदियों का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक BSF एहलकार पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स का एहलकार मोहम्मदुल्लाह भी पाकिस्तानी हुकाम के सुपुर्द। कैदियों का तबादला वाघा अटारी बॉर्डर पर किया गया। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं। भारत ने मुआहदे पर अमल दरामद रोका है, ख़त्म नहीं किया। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की वजाहत, कहा मुआहदा ख़त्म करने या नए मुआहदे के लिए दोनों मुल्कों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा करेगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, तेहरान के साथ डील चाहते हैं। मजीद मुमालिक इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गल्फ समिट से खिताब, कहा मुमालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर आयद पाबंदियां उठा ली। हमारी तरजीह तिजारत है। गजा में अमन बहाल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यरगमालियों की रिहाई बुनियादी शर्त है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शामी हममनसब अहमद अल शरा से भी मुलाकात, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर जोर। एयरफोर्स वन में गुफ्तगू करते हुए कहा, शामी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। मशरिक़ वस्ता के दौरे का मकसद इसराइल को साइड लाइन करना नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के दूसरे मरहले में कतर पहुंच गए। दोहा में शानदार इस्तकबाल, घुड़सवार दस्ते सदारती काफिले के साथ मौजूद रहे। शाही महल आमद पर कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने वालिहाना खैर मकदम किया। सदर ट्रंप अमीर कतर से दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर अहम बातचीत करेंगे। मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को IMF से कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। मालियाती इदारे के साथ आइंदा विफाकी बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF की मुशावरत से बजट के अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। बानी PTI को जेल सहूलियात पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। बेटों से बातचीत और जाती मौलिद से मुआयने के अहकामात बरकरार। स्पेशल जज सेंट्रल ने मुख्तसर फैसला दिया। अडियाला जेल हुकाम को एतराज था कि दूसरे कैदी भी इस तरह की सहूलियात मांग रहे हैं। आइन तमाम शहरियों के लिए बराबरी की जमानत देता है। हसास सूबे का वजीर आला हूं, ऊपर से बजट सर पर आ गया। मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ लोग अना की तस्कीन के लिए मुलाकात से रोक रहे हैं। हसन नवाज की बरतानिया में 7 कंपनियां तहलील। पहली कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट 12 अप्रैल 2001, जबकि नई कंपनी फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड 15 सितंबर 2010 को कायम हुई थी। हसन नवाज तमाम कंपनियों के डायरेक्टर थे। कोयटा के सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के काफिले पर हमला, 8 अफराद जख्मी। काफिले की क़यादत करने वाले सूबाई वजीर अली मदद जतक महफूज रहे। गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। जहलम में हेड रसूल के करीब कार नहर अपर जहलम में जा गिरी। खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 6 माह की बच्ची और 4 खवातीन शामिल। एक खातून को जिंदा बचा लिया गया। लाहौर में कातिल डंपर 5 शहरियों की जान ले गया। बागबानपुरा में मोटरसाइकिल और बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले 2 रिक्शों पर उलट गया। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाबहक, 4 शदीद जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने से पेश आया। कराची के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट के करीब फायरिंग, बाप जाँ बहक, बेटी शदीद जख्मी। मकतूल राशिद बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। गेट पर ही फायरिंग का वाकया पेश आया। तफ्तीश जारी। डकैती मजामत पर गुलशन इकबाल में नौजवान को मौत की नींद सुला दिया गया। गजा में इसराइली हमलों में तेजी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब और अमेरिका ने गजा जंग खत्म करने और तमाम कैदियों की रिहाई पर इत्तेफाक किया। गजा में जल्द अज जल्द सीज फायर होना चाहिए। ईरान अमेरिका एटमी मुज़ाकरात की भरपूर हिमायत करते हैं। उम्मीद है उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से हीट वेव का इम्कान। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सक्खर, दादू, नवाबशाह, मिट्टी और मोहिंजोदड़ो में पारा 42 डिग्री से तजावुज। भावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, डेरा गाजी खान, चकवाल और फैसलाबाद में गजब की गर्मी। लाहौर में पारा 41 तक चला गया। पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कोचिंग के लिए मिसबाह उल हक समेत मुख्तलिफ नामज़ेर गौर। क्रिकेटर्स को जदीद आलात और सॉफ्टवेयर से ट्रेनिंग देने का मंसूबा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने प्लान तैयार कर लिया। बायो मैकेनिक्स लैब को मकामी यूनिवर्सिटी से नेशनल क्रिकेट अकेडमी मुंतकिल किया जाएगा।
और PSL के बकिया मैचेस की तैयारियां जारी, कई गैर मुल्की खिलाड़ी वापसी के लिए तैयार। कराची के डेविड वार्नर, पेशावर ज़ल्मी के ल्यूक वुड, कोहलर कैडमोर भी एंट्री देंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हेल्स की खिदमात हासिल कर ली। केन विलियमसन और टिम साइफर्ट का आना मुश्किल।